जय श्री राम दोस्तों। आज शनि अमावस्या है और हनुमान जी ऐसे देव हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे ग्रह उनके मतलब अंडर में रहते हैं। और चाहे हम शनिदेव की ही बात कर लें तो अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, चाहे साढ़े साती हो, ढैया हो, जिसकी वजह से उसके कई लोगों को अगर नहीं पता हो कि शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो बढ़ता कर्जा और शारीरिक तकलीफ़, मानसिक तकलीफ़, आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये सब कुछ शनि ग्रह की वजह से होता है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक पंडित लोग या एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जब साढ़े साती या ढैया लगता है तो जिस तरह कोई तकलीफ़ आपको होती है वो धीरे 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 होती है, उसी तरह उसका जो असर है वो धीरे धीरे ही कम होता है। तो अचानक से अगर आप सोचें कि 50 लाख का या उससे भी ज़्यादा का जो कर्जा है वो कोई उपाय या पूजा पाठ करने से आज के आज या कल तक ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे ही वो ख़त्म होगा। लेकिन इतना यकीन ज़रूर मानिएगा कि अगर आप पूरे भाव और विश्वास के साथ हनुमान जी के शरण में आ जाते हैं तो आपका जो कष्ट है, वो बोलते हैं ना कि तलवार का घाव सुई से निकल गया, मतलब वो कष्ट जो है, वो जो तकलीफ़ आपकी है वो कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आपको महसूस ज़रूर से होगा कि ये जो तकलीफ़ है वो कैसे, मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन कैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये हनुमान जी के शरण में आपको जाने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि और देवता चित्त अंतरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ठीक है, तो आज शनि अमावस्या है और आपके आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो आप ज़रूर से जाइए। वैसे तो बोलते हैं चाहे मेल हो फीमेल हो, शनि भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए और एकदम सामने उनके आपको नहीं उनको देखना है। अगर आप तेल चढ़ा रहे हैं, नमक चढ़ा रहे हैं तो उनके पैर को देखते हुए आप करें और साइड में खड़े होकर सामने से। कई पहले तो जैसे मंदिरों में एक शिला टाइप रखते थे, एक पत्थर रहता था और उनकी पूजा करते थे शनि भगवान मानकर। लेकिन आजकल अगर आप मंदिरों में जाएं तो वहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी गई है। अगर मूर्ति भी है तो आप उनको सामने से मत देखिए, आप साइड में खड़े होकर उनकी पूजा करिए। जैसे तेल चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं, तो फूल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं साइड से आप चढ़ाइए, एकदम सामने से आप देखकर उनको मत चढ़ाइए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ डेली अपना करते हैं लेकिन अचानक से आपका जो मन है वो टूटने लगता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं, पूजा नहीं करनी है, जो आप पाठ कर रहे हैं वो नहीं करना है, मन ऐसा होता है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था बीच में कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था पूजा करने का। जहाँ एक टाइम ऐसा था कि मैं बिना पूजा किए चाय पानी नहीं पीती थी। मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, बिना सुंदरकांड के पाठ किए, हनुमान चालीसा का पाठ किए। मैं पहले जॉब करती थी, सुबह जल्दी जाती थी तो भी मैं पूजा करके आरती करके जाती थी, हनुमान चालीसा पढ़ के जाती थी। अगर टाइम घर पे नहीं मिलता था तो मैं जब रास्ते में जाती थी जॉब करते टाइम तो 11, 12, 7 बजे जितना मेरा रेगुलर का पाठ था हनुमान चालीसा का, वो मैं रास्ते भर पढ़ते पढ़ते जाती थी, राम नाम का जाप करती रहती थी। और शाम में जब मैं आती थी, भले लेट हो जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, तो भी मैं शाम में आकर सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, आरती हो गई, राम नाम लिखना हो गया, रामचरितमानस का पाठ हो गया, मैं सब कुछ करती थी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि नहीं, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। लगता था कि हाँ अभी थोड़े से कर लूँगी, अभी थोड़े और, ऐसे कर करके टाइम निकल जाता था। मैं बाकी सारे काम करती थी लेकिन पूजा करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ है वो आपको रोकती है ये सब करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, धर्म की चीज़ें करने के लिए। और एक बार तो ऐसा हुआ, अभी लास्ट मंगलवार की बात मैं कर रही हूँ कि मैंने सब साफ़ सफाई कर ली और सोचा कि जैसे मैं मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और मैं मंदिर भी जाती हूँ। सुबह अगर मंदिर चली गई तो शाम में सुंदरकांड का पाठ घर पे करती हूँ। अगर शाम में मुझे मंदिर जाना होता है तो मैं सुबह में सुंदरकांड पाठ करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ।
इस बार मैंने सोचा कि बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार जो चल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, चूरमा का लड्डू बनाऊँगी और 4 बजे से जैसे मंदिर खुलता है शाम में, तो लड्डू बनाकर लेके जाऊँगी घर से और वहीं पर बैठ के मैं सुंदरकांड का पाठ कर लूँगी और मंदिर भी जो प्रसाद मैं लेके गई हूँ वो वितरण कर दूँगी। लेकिन मेरा जो डेट आने वाला था वो उसका बहुत लंबा टाइम था, लेकिन अचानक से मुझे आ गया, वो मुझे समझा ही नहीं। मतलब सारी तैयारी मैंने कर ली थी, अभी नहा धोकर मुझे बस प्रसाद बनाना ही था और मुझे दिख गया ऐसा। तो जिससे मैंने बताया कि नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको रोकती हैं आपको पूजा पाठ करने के लिए, आप भगवान की भक्ति करने के लिए। तो आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको वो आपकी जो पूजा है उसको और बढ़ा देना है। आपको खुद पे प्रेशर देना है और बोलना है कि नहीं, मुझे ये करना है चाहे जो भी हो जाए। और वही चीज़ मैंने किया। अब आ जाते हैं कि उपाय क्या करना है आपको। जैसे बढ़ते कर्जे के लिए आप परेशान हैं, तो आप एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल लेकर शनि भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने आप खड़े हो जाइए और उसमें अपना चेहरा देखिए और आपकी जो मन में तकलीफ़ है, जैसे बढ़ते कर्जे के लिए परेशान है, तो आप हनुमान जी से, शनि भगवान से आप प्रार्थना करिए कि आपकी ये तकलीफ़ को दूर करें। और उसके बाद ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला, या जितना आपके पास टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट, अगर माला आपके पास नहीं है तो उतना आप जाप कर लीजिए, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, हनुमान जी का एक यंत्र आता है, हनुमान यंत्र, वो अपने घर में आप ज़रूर से स्थापित करिए। आप देखेंगे तो हनुमान चालीसा की जो बुक है उसमें भी रहता है। तो अगर आप पाठ कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं हनुमान चालीसा का, तो वो जो पेज है जिसमें हनुमान यंत्र है जो, उसको ओपन करके सामने रखिए और जब आप पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उसी टाइम में उन पे भी पुष्प चढ़ाइए और पूजा करिए। और उस पर एक मंत्र लिखा हुआ रहता है, जो हनुमान यंत्र है उसके बीच में ही एक मंत्र लिखा हुआ रहता है, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ठीक है। ये मंत्र लिखा रहता है, मैं वापस से बोल देती हूँ, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का आपने एक माला जाप करना है। कैसे, जब आप आपकी जो भोग प्रसाद है, धूप दीप है, सब दिखाने के बाद, आप जब संकल्प लेने के बाद पहले तो आप जैसे श्री राम नाम का जाप कर लीजिए 108 बार, या श्री राम स्तुति का पाठ कर लीजिए एक बार। उसके बाद आपने जो मैंने हनुमान यंत्र में जो मंत्र का आपको बताया मैंने, वो आपने एक माला रुद्राक्ष की माला से करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, काउंटर आपके पास है डीजल, उससे कर सकते हैं, नहीं तो कोई चीज़ आप रख लीजिए जिससे आप 108 काउंट कर सकें, उससे कर लीजिए। उसके बाद आपने या तो सुंदरकांड का एक पाठ आपने करना है, या तो आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही आपने क्या करना है, हनुमान जी को एक पान का बीड़ा और एक बूंदी का लड्डू, ये आपने चढ़ाना है। ये संकल्प या तो आप शनिवार के दिन या तो मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी इच्छा है कि आप चाहते वो पूरी हो जाए, उसको लेकर आपने इसको करना है। आपने जो कलश में जल रखा है, वो जल आपने, अगर सुबह आपने किया है तो सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर आपने शाम के टाइम में ये संकल्प लेके पाठ किया है तो आप उसको जल को ढक के रख दीजिए और अगली सुबह आपने वो सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो ज़रूर से पूरी होगी। जिससे हम संकल्प ले रहे हैं, तो उसमें जो आप दीपक जलाएंगे वो आपने चमेली का तेल का जलाना है। और आपने एक चोला तैयार करना है, सिंदूर और चमेली का तेल को मिक्स करके, जो हम हनुमान जी को लेप लगाते हैं वो। तो आप जैसे फीमेल हैं वो आप हनुमान जी को टच ना करें, तो आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और उस पर एक फूल की सहायता से पान के पत्ते पे आपने वो जो सिंदूर चमेली वाला बनाया, जो चोला हम बोलते हैं, मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, तो आप ये ज़रूर से करिएगा। आप ये करके देखिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।